हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5 है मैग्नेटिक मटेरियल्स का। आगे जो चैप्टर जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा गया था जो था क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या था वो? मैग्नेटिक मोमेंट। किसकी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड की थी हमने? एक इलेक्ट्रॉन की। हमने एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड की थी। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था? वो रिवॉल्व हो रहा था एक न्यूक्लियस के अराउंड में। क्या हो रहा था? रिवॉल्व। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। और उस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आया? MORB। MORB माने क्या? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इज नथिंग बट E/2mE into L. L is what? Angular momentum. L is nothing but dash dash dash. L is what? Angular momentum. चलो यहाँ तक सब समझ में आ गया, कोई शक नहीं इसके अंदर। अब आगे देखा जाए तो क्या, अब इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन को हम खेलेंगे। क्या है? दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों फंक्शन काय में है? मल्टीप्लिकेशन में। दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहने के बाद ये L जो टर्म है वो मैं नीचे भेजता हूँ डिवाइडेशन के अंदर। किसकी डिवाइडेशन के अंदर? M और ORB के। तो MORB डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू E/2mE। E/2mE जो E/2mE जो मुझे टर्म मिला है वो कैसा है? कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट। और उसकी एक पर्टिकुलर क्या है? वैल्यू है। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है जो E/2mE, ये किसकी वैल्यू है? ये रेशो की वैल्यू है। कौन से रेशो की वैल्यू है? M/L। M/L। वो M कौन सा है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है वो? मैग्नेटिक मोमेंट। और L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे मैंने आपको बताया क्या ये है? रेशो। दिस इज व्हाट? रेशो। तो उस रेशो के हिसाब से यहाँ पर एक रेशो का डेफिनेशन मिलता है। और वो डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो मुझे क्या है? MORB एंड इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम L इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। मतलब गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? दो चीज का रेशियो है। फर्स्ट इज व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट, सेकंड वन इज दैट एंगुलर मोमेंटम। अगर ये दोनों का हम रेशियो देखते हैं तो उसे गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। कौन सा रेशियो? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। जो किसके इक्वल है? E/2mE जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट है वो। क्या है वो? कांस्टेंट। जो बताया मैंने इसके इक्वल है और वो क्या है? कांस्टेंट। और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। यस और नो? C/kg। यस और नो? यहाँ तक आपको समझ में आया? जो लास्ट जो टॉपिक था, लास्ट जो अपना पॉइंट था उसके लास्ट के दो तीन लाइंस हमारे रह गए थे, वो कंप्लीट कर चुके। अब इसके बाद मैं कुछ न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी तक जो सीखा हमने मैग्नेटिज्म के अंदर क्या क्या लिया था हमने, जैसे मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है और इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड करना है, वो हो गया। अब आगे मैग्नेटाइजेशन एक सिस्टम आने वाला है, एक टर्म आने वाला है कि अगर कोई चीज़ है आपके पास, उस चीज़ का मैग्नेटाइजेशन कैसा फाइंड किया जाए। तो अगर मुझे उस चीज़ का मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है तो मुझे दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है और उसका वॉल्यूम कितना है। जहाँ का मुझे मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है वहाँ का वॉल्यूम कितना है। तो लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। पहले मैग्नेटाइजेशन के ऊपर जाएंगे और मैग्नेटाइजेशन का जो डिनोटेड टर्म है वो है mz माने क्या? मैग्नेटाइजेशन। लेट्स सी मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। द रेशियो ऑफ इट इज आल्सो द रेशियो। मैग्नेटाइजेशन भी क्या है? एक रेशियो है। जैसे गायरोमैग्नेटिक रेशियो था वैसे ही रेशियो। बहुत इजी पार्ट है, थ्योरी टाइप का जो पार्ट है, डेफिनेशन दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, एज अ थ्योरी आप इसे पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो, फिर भी एक्सप्लेन करना मेरा काम है। द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो रेशियो है, इट इज व्हाट? रेशियो। किसका रेशियो? नेट माने टोटल। नेट माने टोटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका रेशियो पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो mz का फॉर्मूला क्या मिलने वाला है? mnet डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आगे इसका अगर यूनिट देखा जाए तो मैं mnet का यूनिट आता है एम्पियर पर मीटर। उसके डायमेंशन देखा जाए तो यहाँ पर एम्पियर है। एम्पियर माने क्या? करंट। नीचे क्या है? मीटर माने क्या? लेंथ नीचे, इसलिए L माइनस m0 t0। m0 क्यों? यहाँ पर मास है क्या? नहीं है। टाइम भी है क्या? नहीं, 0। और I कितना है? +1। कितना है? +1। वाई? बिकॉज A इज व्हाट? करंट। M इज व्हाट? लेंथ। मीटर इन लेंथ, दैट्स वाई L -1। तो ये हो गया मैग्नेटाइजेशन के बारे में बेसिक ज्ञान। मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसके बाद में उसकी डायमेंशन। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो क्यूरीज लॉ है। क्या है? क्यूरीज लॉ जो डिपेंड है मैग्नेटाइजेशन के ऊपर।
अगर आपको मैग्नेटाइजेशन आता है तो आप क्यूरीज लॉ इजीली सॉल्व कर सकते हो, और क्यूरीज लॉ मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है। अब पीरी क्यूरी नामक एक साइंटिस्ट था जो 1895 के अंदर उसने एक लॉ स्टेट किया था। वो लॉ है कुछ ऐसा था, क्या मैग्नेटाइजेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B0 के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटाइजेशन ये B0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये B0 क्या है या फिर B0 क्या है, जीरो नहीं बोले जाता उसको, B0 बोलते, क्या बोलते हैं, B0। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, B माने मैग्नेटिक फील्ड होता है एट नॉट, यस और नो। तो अगर मुझे मैग्नेटाइजेशन बढ़ाना है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या करना पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगी। और वही साइमल्टेनियसली उन्होंने बताया क्या मैग्नेटाइजेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, T को। T माने क्या, टेम्परेचर, यहाँ पर टाइम बताना है क्या, नहीं, T माने क्या, टेम्परेचर। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, T इक्वल्स टू TEAMPTURE, टेम्परेचर। T माने क्या, टेम्परेचर, माने मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर को क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा। सिमिलरली अगर आपने B बढ़ाया, B माने क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट को अगर मैंने कंबाइन किया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mz इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0 अपॉन T। देखो दोनों कंबाइन किया। अब मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकालना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है C, और C इज नथिंग बट क्यूरीज कांस्टेंट। विच कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट। इसमें बहुत सारा ऐसा बेसिक ज्ञान की जरूरत थी क्या, नहीं, एज अ थ्योरी ये था, बहुत ईजी है, कोई शक वाली बात नहीं। 2-2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम नहीं, लेकिन रेयरली क्वेश्चन पूछे जाता है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, या फिर इधर वो क्या पूछते हैं, क्या वैल्यूज़ क्या है कांस्टेंट की, उसके बाद अपना जो रेशो, गायरोमैग्नेटिक रेशो, इसके ऊपर एक आधे बार न्यूमेरिकल मानो या फिर एक आधा क्वेश्चन पूछे जाता है, तो हल्के में लेना है क्या, नहीं, बट एज अ थ्योरी इसे याद रखना है। लेट्स सी, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।